बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से असातिज़ा किराम की ऑनलाइन ट्रेनिंग वर्कशॉप्स हो रही हैं। इन ट्रेनिंग में ख़ास तौर पे PSTs और ESE असातिज़ा किराम ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग करने वाले असातिज़ा किराम ये जानते हैं कि ट्रेनिंग के आखिर पे असातिज़ा किराम ने ऑनलाइन पर्चाजात को भी सॉल्व करना होता है। जैसा कि जब PST या ESE आर्ट्स के असातिज़ा किराम सिंगल नेशनल करिकुलम की ट्रेनिंग करते हैं, वर्कशॉप करते हैं, तो इख्तिताम पर उनसे इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियात तीनों का ऑनलाइन जो है वो पेपर लिया जाता है। उस ऑनलाइन पेपर के तहत असातिज़ा किराम ने हर यूनिट के आखिर पे एक सरगर्मी होती है और उस सरगर्मी में मुख्तलिफ सवालात होते हैं जो दो तरह के हैं। एक तो ये कि ऑप्शन है, आपने 4 ऑप्शन में से एक आपको सवाल दिया जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन दिया जाता है और आपने जो उसके मुमकिना 4 जवाबात हैं उनमें से एक करेक्ट होता है, उस पर आपने क्लिक करना होता है। दूसरा इसमें ट्रू और फॉल्स की ऑप्शन होती है। एक स्टेटमेंट होती है, उसके नीचे आपसे ट्रू और फॉल्स का ऑप्शन जो है वो पूछा जाता है। तो असातिज़ा किराम इन पर्चाजात को सॉल्व करने के लिए मैं आपसे अर्ज करूं कि बेहतर यही है कि आप असातिज़ा किराम पहले उन सवालात को हार्ड सूरत में एक कॉपी पे अपने पास लिख लें, क्योंकि ट्रेनिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ लर्निंग है कि आपने लर्न करना है। नई चीज़ें शामिल की गई हैं तो आपने उनको लर्न करना है, उन चीज़ों को सीखना है। तो आप उन सवालात को अपने पास लिख लें पहले। इसी तरह से जवाबात भी सेम उसी तरह से जब आप पेपर बनाते हैं तो पेपर बनाते हुए आप पहले आइटम लिखते हैं और उसके बाद उसके ऑप्शन लिखते हैं। इसी तरह से आप अपने पास तमाम सवालात को आप लिख लें। उसके बाद आप सरगर्मी 1 से लेके, जो एक्टिविटी 1 है, 1 से लेके आप सुनना शुरू करें। आपके पास 2 ऑप्शन, वीडियोस भी हैं, इसी तरह से आपके पास कंटेंट भी है। आप चाहें तो कंटेंट को पढ़ लें, आप चाहें तो वीडियो से सुन के फिर उस पेपर को आप सॉल्व करें। हालांकि आपको ऑप्शन जो है वो आखिर पे बता भी दिए जाते हैं कि इसका करेक्ट जो आंसर है वो ये, लेकिन बेहतर यही है कि हम असातिज़ा किराम उसको खुद से सॉल्व करें, कंटेंट को पढ़ें, वीडियोस को सुनें और फिर खुद सॉल्व करने के बाद ऑनलाइन उसको सॉल्व करें और सबमिट करें। तो अब जैसा मैंने असातिज़ा किराम से पूछा कि वो बार बार ये तो कहते हैं कि हम LMS पे, LMS एक टर्म जो है वो यूज़ की जाती है कि यहाँ पे हमने ऑनलाइन ही पेपर देने होते हैं, लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि ये LMS है क्या। असल में ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। ये एक ऐप है
लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। और ये टीचर्स के लिए भी है और ये स्टूडेंट्स के लिए भी है। आइंदा जो है बच्चे भी इस LMS सिस्टम से बच्चे भी जो है वो लर्न कर सकेंगे, सीख सकेंगे। तो हमें इस सिस्टम को भी जानना चाहिए। और जब आपने कंटेंट को सारा पढ़ा होगा, जब आपने तमाम वीडियोस को मुकम्मल सुना होगा, तभी आप जो है खुद अपनी मालूमात को बढ़ा सकेंगे। और खुद आप अपनी मालूमात को बढ़ाने के बाद आप अपने कुलीग असातिज़ा इकराम को भी उसके बारे में गाइड कर सकेंगे। आप बच्चों को भी बेहतर तरीके से गाइड कर सकेंगे। तो ये उसी सूरत में है जब आप अपने कंटेंट के बारे में, सिंगल नेशनल करिकुलम है जो आपको ट्रेनिंग का कंटेंट दिया गया है, जो आपको वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं, जब आपने उनको मुकम्मल तौर पे सुना होगा, कंटेंट को आपने पढ़ा होगा, आपने उसको समझा होगा, आखिर पे सरगर्मियां देने का यही मतलब है आपसे टेस्ट लेने का यही मतलब है कि ये देखा जाए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग किस हद तक जो है वो सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में बेहतर हुई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो सिंगल नेशनल करिकुलम की ट्रेनिंग के बाद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के तहत जो आपके पर्चाजात होने हैं, उसके तरीकाकार को आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इसी तरह से मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो बर वक्त आप तक पहुंचती रहे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इस वीडियो के बारे में और मज़ीद आइंदा आने वाली किन टॉपिक्स पे वीडियोस होनी चाहिए, आपकी तरफ से फीडबैक का मुंतज़िर रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।